फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी आइडियाज़ स्ट्रेटजीज बताया हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, ना कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग या कोई स्टॉक या ऑप्शन बाई या सेल करने के लिए नहीं है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, फिर बाद में अपने रिस्क के हिसाब से सोचें, ठीक है ना। आज मैं इस वीडियो में आपको आज का ट्रेंड किस तरह से रहा, जो हमने कल अपना सेटअप बना के मैं अपने वीडियो में मैं आपको डाला था, उस हिसाब से हम मैं यहाँ पर उसी हिसाब से ट्रेंडिंग रहा या अ, कैसा रहा ये दिखाने की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे चार्ट पर ले जाऊँगा। ये निफ्टी का चार्ट है, ये जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर ये बताया गया है। मैं ऑलरेडी कल आपको वीडियो में बताया था, आप उसको फिर दोबारा जाके देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी हम लोगों के रहनी चाहिए। एक स्ट्रेटेजी, कोई एक स्ट्रेटेजी किस तरह से बिहेवियर हो रहा है मार्केट में, ये हमको जानकारी रहना जरूरी है। स्टॉक, निफ्टी, मतलब इंडेक्स हो या स्टॉक्स हो या कोई हो, हम लोगों का एक उसके अंदर स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। बगैर स्ट्रेटेजी के प्लानिंग के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप आप ये समझिए, मेरी यही कोशिश है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो मैं बता रहा हूँ वही सही है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग किस तरह से ट्रैप से बच सकते हैं, ये मेरी कोशिश है। अगर हम थोड़ा बहुत जानकारी हम लोगों को रहेगी तो हम ट्रैप होने से थोड़ा बहुत बच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मार्केट का ट्रेंड कब बदलता है, कब बुलिश होता है, कब बेरिश होता है, लाइव मार्केट में बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स कहना। मैं बोल रहा हूँ, मेरे तजुर्बे की बात है फ्रेंड्स। मैं जितने दिन में जब से मैं मार्केट में हूँ तब से मैं देख रहा हूँ, प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। होने के बाद सब कुछ हम बोल देते हैं, इधर सपोर्ट इधर रेजिस्टेंस, सब कुछ बोल देते हैं, मगर जब मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम लाइव मार्केट में रहते हैं, साइकोलॉजिकली हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है फ्रेंड। हम लोग क्या सोच के रखे रहते हैं उस हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग करते ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, हम लोग इसी तरह ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए बोलते रहते हैं ना, आप जानते हैं ट्रेडिंग में 70% साइकोलॉजिकल गेम है, 30% उतना ही स्ट्रेटेजिक, मतलब सेटअप के हिसाब से। जैसा हम सोचते हैं वैसा मार्केट होता ही नहीं। तो कैसा सोचते हैं उस हिसाब से, मतलब जैसा मार्केट अपना चाल बनाता है उस हिसाब से हमको सोचना भी बहुत मुश्किल होता है। फिर भी हम थोड़ा बहुत कहाँ पर फेक ब्रेकआउट हो सकता है, कहाँ पर वैल्यू है नहीं है, ये जानकारी थोड़ा बहुत हम एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस में हम पहचानने की कोशिश करते रहते हैं। देखिए अब ये सेटअप है मेरा, हर बार देखिए इसको मैं मिटाऊंगा फ्रेंड्स, सब भी मिटाऊंगा। अब ये एज यूजुअली मैं जो वर्ड पॉइंट यूज करता हूँ, वीवैप यूज करता हूँ, HMA50 यूज करता हूँ, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पर मैं इसको इस तरह से मैं आपको बताऊंगा, ये सब यहाँ पिवट पॉइंट्स के लेवल्स हैं। ये कल मार्केट पूरा दिन ऐसा ही रहा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कैंडल्स बने हैं, आप देखिए इस ऐसे मार्केट में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप ही सोचिए। देखिए इस तरह से ये जो है ना, ये कितने इसके विक्स हैं। विक्स मतलब इसका जो टेल है कैंडल्स का, इतने स्पाइक्स आ रहे हैं। अगर स्टॉप लॉस हमने रख दिया तो उड़ के जाएगा, ठीक है ना। आज का देखिए, इसमें कहीं पर भी आपको मतलब विक्स दिख रहे हैं ज्यादा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कल एक्सपायरी का दिन था, पूरा दिन ये प्रीमियम करके चल रहा है। तो आज दिन देखिए, खुला गैप अप, यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा ही खुला, हर दिन ऐसा ही होता है। पहला कैंडल ऑब्जर्व कीजिए, स्ट्रेटेजिक रहिए फ्रेंड्स। पहला कैंडल लाल, कल पहला कैंडल लाल, गैप अप खुला, पहला कैंडल लाल, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखिए, गैप अप खुला, पहला कैंडल लाल, रेड, मतलब मैं बोल रहा हूँ रेड कैंडल खुला, गैप अप, रेड हो गया, ठीक है ना। गैप अप, एक ग्रीन हुआ, बाद में रेड होके, मतलब इसका मैं कहने का मतलब ये है, ये गैप अप खोलो या गैप डाउन खोलो, ये एक रेंज बनाने के लिए ऐसा हो सकता है, हम लोग सोचते हैं। तो हम लोग क्या करना, किस तरह से हम लोगों को प्लान रहना चाहिए, एक इसका हाई पकड़ना है, एक इसका लो पकड़ना, ठीक है ना। तो हम लोग इसी हिसाब से काम करता हूँ फ्रेंड्स, मैं इसी यही थ्योरी के साथ। बाकी के सब तो इंडिकेटर्स रहते हैं, सब कुछ रहता है, वो सोच के करते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब शुरुआत हुई मार्केट के, मैं ये नहीं बोल रहा कि जब 9:15 बजे 9:15 पर मार्केट खुल जाता है तुरंत हम जंप करने
जंप नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है ना? तो सेटल होने के लिए हम लोग सेटल होने के लिए उसको छोड़ देना चाहिए। क्यों? कल के जो बीटीएस थे, बाय टुडे सेल टुमारो के जो स्ट्रैटेजी वाले रहते हैं, उसको थोड़ा बहुत वो लोग सेटलमेंट करने के लिए थोड़ा बहुत हम लोगों को वक़्त देना पड़ेगा। हम मैं कैसा करता हूँ, देखिए एक पहला पा देखिए मैं इस तरह बार-बार कहता रहता हूँ 5 मिनट वाला कैंडल है, यहाँ पर देखिए मैं 3 कैंडल तक भी छोड़ता हूँ। ये नहीं है कि आप 9:30 तक भी रुकिए, उसका कुछ दिक्कत नहीं है। एक हाई एक लो पकड़िए, नहीं बस। उस हिसाब से आप काम करिए। अब देखिए मैं तो मेरे हिसाब से 3 कैंडल्स मैं लेते रहता हूँ। देखिए ये 3 कैंडल वाला मतलब एक ही कैंडल में हाई लो बना दिया, तो वहीं से रिवर्सल। देखिए मैं इसको इसको क्या करता हूँ, ब्लैकआउट। ये कुछ ये कहीं पर भी मेरे हिसाब से कहीं भी लिखा नहीं होगा शायद, मैं तो नहीं पढ़ा, मैं भी देखते रहता हूँ फ्रेंड्स। अ, मैं भी सीखने की बहुत कुछ कोशिश करते रहता हूँ, क्या कुछ नई स्ट्रेटेजी मिलेगी, किस तरह से हमको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये सब मैं भी कोशिश करते रहता हूँ, कहीं पर भी मिले, मैं भी मतलब नॉलेज लेने की कोशिश करते रहता हूँ, सीखते रहता हूँ। लाइव मार्केट बहुत कुछ सिखाती है फ्रेंड्स, लाइव मार्केट में बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है ना? हम जो बोल रहे हैं लाइव मार्केट में बहुत मुश्किल होता है, यहीं से घूमेगा, यहीं सपोर्ट ऐसा कुछ भी एग्जैक्टली हम बात नहीं कर सकते। देखिए अब इस हिसाब से हम लोग क्या किया कि तीन ये वन 5 मिनट का कैंडल पहला दूसरा तीसरा ये तीन तीन का हाई लो ले लिया, मतलब तीन कैंडल्स का हाई लो एवरेज ले लिया। तो मैं क्या करता हूँ आपको पता है, इसको मैं इसका 50% करता हूँ, कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। नहीं मतलब देखिए किस तरह से बिहेव होता है। तो क्या करता हूँ ये इसको एक्सटेंशन लेने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, देखिए ये प्राइस रेंज जाके आप ये भी ले सकते हैं, इसका प्राइस भी ले सकते हैं, क्या है ना, जो हमें जो 3 कैंडल का हाई लो बनाया था वो भी ले सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना? देखिए ये रेंज किस देखिए कितना ब्यूटीफुली इधर टच किया। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार बोलते रहता हूँ, एटलीस्ट हम लोगों को ये पता रहना जरूरी है। देखिए जब यहाँ पर एक मतलब जो हाई एक तोड़ दिया ऊपर की तरफ, देखिए इतना रैली तो आपको मिला ना, ठीक है ना? तो हर एक को आप स्ट्रेटेजिक रहना चाहिए, प्लान रहना चाहिए। तो अब अगर नीचे अब यहाँ पर देखिए लेवल्स किस तरह से हम लोगों को आप ये देखिए, यहाँ पर आएंगे आप आप एक्चुअली आप एक्चुअली देखिए यहीं पर ये कितना कितना ऊपर आया ना फ्रेंड्स। आप ये देखिए मैं ये नहीं कह रहा, जो मैं बता रहा हूँ वही सही है, ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स। जस्ट ये आप देखिए फ्रेंड्स, ये आप सोचिए अब कैसा इसका मतलब प्रोग्राम रहता है, देखिए, ठीक है ना? आप देखिएगा, ये तो सब बताते रहते हैं फ्रेंड्स, हर एक बताता रहता है किस तरह, मगर ये लाइव मार्केट में इतना ही क्यों, इतना ही क्यों, इतना ही क्यों ऊपर गया, ये बहुत बहुत कुछ है फ्रेंड्स, इसमें देखने के लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए, ठीक है ना? देखिए यहाँ पर जितना लो मतलब इधर फेक ब्रेकआउट मतलब ब्रेकडाउन करने की कोशिश की थी, उतना ही इधर फेक ब्रेकआउट ब्रेकआउट करने के यहाँ पर ऊपर दिखा है। तो इससे बचने के लिए हम स्ट्रेटेजिक रहना, मेरी यही कोशिश है। मैं प्रॉफिट ये सब कुछ मैं इधर लंबा चौड़ा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ फ्रेंड्स। कितना प्रॉफिट होगा, कितना हुआ, वो मैं मेरे को जरूरी ही नहीं है फ्रेंड्स। जस्ट जानकारी जानकारी रखना चाहिए। देखिए समझ कर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, समझ कर हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, तो ट्रैप होने से बच सकते हैं। ये कोई भी मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं सकता। ट्रैप हम लोग नहीं होंगे ऐसा कुछ नहीं। हम किसके साथ मतलब सोचिए आप ये पूरा कंप्यूटर है, मतलब ये प्रोग्राम्ड है, सभी है जो चलते रहता है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना? इसके साथ हम हमारा दिमाग मैनुअली हम इसको टक्कर दे सकते हैं नहीं, ठीक है ना? सिर्फ हम सोच सकते हैं यहाँ से ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ। अब देखिए मैं बोला ना, ये हमने 3 का हाई लो लिया, बाद में है ना इसको 50% किया, 50% क्यों किया देखिए, यहाँ पर रीटेस्ट किया, फिर उसको दोबारा टेस्ट किया, फिर देखिए वहाँ वहीं आके क्लोजिंग, बाद में दोबारा इधर इधर हम लोग हमारे जैसे लोग रिटेलर्स क्या करते हैं, इधर टूट गया चलो फिर इधर बेचेंगे ऐसा, फिर दोबारा तुरंत चलेगा, ये पहचानना जरूरी है। जितना जितना आप इसमें एक्सपीरियंस लेते जाएंगे, उतना उतना आपको समझ में आते जाएंगे। मेरा टोटली मकसद ये है हम लोग ट्रैप होने से बच सकें, अननेसेसरी ट्रेडिंग
मतलब अ, जो मालूम नहीं है क्योंकि ऐसा ही ट्रेड किया ऐसा नहीं, ऐसा ही स्टॉक्स में ऐसा बिजनेस किया, इसके बारे में सब कुछ जानकारी रखना हम लोगों को बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना? अब देखिए आपको यहीं पर आप यहाँ देख सकते हाँ, उसके साथ में यहाँ पर मैं एक इंडिकेटर लगाया हुआ हूँ, आप देख रहे हैं, हाल मूविंग एवरेज, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नीचे की तरफ काट दी, तो मतलब हम लोग इधर कुछ सोच सकते हैं ना, फिर देखिए आप थ्रू आउट आप डे में देखिए कहाँ-कहाँ किस तरह से आपको सेटअप के हिसाब से काम हुआ आप देख सकते हैं। अब मैं इसको निकाल दूँगा, तो ये तो है ही हमारे पास। जब ये गैप अप खुला, मैं कल भी बताया था पिवट पॉइंट के ऊपर ही खुला। तो जब देखिए फ्रेंड्स आर R2 के ऊपर गया, R3 को किया, बाद में R4 के बाद फिर दोबारा आके देख लिया यहीं पर ऑलमोस्ट इसका जो मैं बताता हूँ देखो, आप यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट ये जो आखिरी वाली कैंडल है, इसका मैं आपको परसेंट बताऊंगा, ये क्लोजिंग है, ठीक है ना? इसका क्लोजिंग है, इसका ओपनिंग है, ठीक है ना? यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होता है फ्रेंड्स, मतलब इतना ही देखिए, वहीं पर आके देखा, वहीं पर आके क्लोज, उसका जो गैप अप का 50% था अप्रोक्सीमेटली वहीं पर आके क्लोजिंग देने की कोशिश की। तो इस तरह से आज निफ्टी में ट्रेडिंग हुआ, तो उस हिसाब से मैं आपको बताता रहता हूँ। ये तो रेगुलरली चेकअप करते रहना चाहिए, मतलब देखते रहना चाहिए। तो देखिए 25,000 पर 1.74 करोड़ का कॉल रेटिंग थी, ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया, नीचे उसके नीचे तुरंत 1.66 करोड़ की पुट रेटिंग थी 25,000 तो वहीं पर। तो मार्केट देखिए वहाँ इसके नीचे ये डे में है, मैं बता रहा हूँ ये डे में है, नीचे वाला देखो मंथ मंथ के एंड तक यहाँ पर 24,000 का पुट रेटिंग है, 1.47 करोड़ का, इधर 1.74 करोड़ का कॉल रेटिंग है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये डे में है, तो ये रेगुलर में बताता रहता हूँ, वक्त ज़्यादा होगा फ्रेंड्स, आप पूरा वीडियो नहीं देख सकेंगे क्योंकि आप जानते हैं इतना हम लोगों को, ठीक है ना? देखिए आज का इसमें 25,000 का कॉल रेटिंग था, 1.74 करोड़ का, उसके तुरंत नीचे 5 मिनट का, देखिए 5 मिनट में इधर 25,000 पे ही 1.66 करोड़ का इधर फुट रेटिंग था, उसके नीचे आप जानते हैं इस तरह से ये भी हम लोग देख के प्लान किया था, ठीक है ना? तो अगले वीडियो में फिर मैं आपको एक नया तरीका नया स्ट्रेटेजी के साथ मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप जो भी मैं समझाने की कोशिश की वो आप समझ गए होंगे। इसलिए बार-बार कहते रहता हूँ, हम लोग जानकारी रख के ही इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, जानकारी रख के ही, समझ के ही, नॉलेज लेके ही हम लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही आगे हम अपने रिस्क पे सोच सकते हैं। मैं बार-बार कहता रहता हूँ, इसलिए मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आप अगर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, बाद में अपने रिस्क के हिसाब से काम करें। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो अब तक के लिए बस इतना ही। बाय फ्रेंड्स, थैंक